पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी करतारपुर कॉरिडोर पहुंचे। जत्थे में 14 लोग शामिल। सिद्धू को आज करतारपुर जाने की नहीं मिली इजाजत। तीसरे जत्थे में 20 नवंबर को करेंगे दर्शन। पंजाब के आप विधायक भी कल करतारपुर साहिब जाएंगे। सांसद भगवत मान के जाने का भी कार्यक्रम। पंजाब बीजेपी के 21 सदस्य भी डेरा बाबा नानक शाह पहुंचे। हरियाणा के नेता भी साथ। आम लोगों के लिए खुल गया रास्ता। पासपोर्ट के साथ कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज और आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी। हादिरपुरा मुठभेड़ पर सरकार का बड़ा निर्णय। एलजी ने मजिस्ट्रेट जांच के दिए निर्देश। एडीएम रैंक के अधिकारी करेंगे मुठभेड़ की जांच। रिपोर्ट आते ही समयबद्ध ढंग से सुनवाई। पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती नजरबंद। अगले आदेश तक श्रीनगर के घर से बाहर नहीं निकल पाएंगी। हादिरपुरा में मारे गए 2 नागरिकों के परिवार का श्रीनगर में प्रदर्शन। पुलिस ने धरना स्थल से हटाया। परिवार के अनुसार शव सौंपे जाने तक जारी रहेगा उनका विरोध। हादिरपुरा मुठभेड़ पर राजनीति। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का विरोध प्रदर्शन। एनकाउंटर पर गुपकार संगठन की बैठक। फारूक अब्दुल्ला के घर पर मिले नेता। हुर्रियत ने कल कश्मीर बंद का ऐलान किया। मृतकों के परिवार के साथ बदसलूकी का आरोप। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा राज्य में कुछ गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहे 2 साल से आतंक मुक्त करवाने का ऐलान कर चुके। ऐसे युवकों को गिरफ्तार करने की बात कही। देना चाहते हैं कि 2 वर्ष बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इस दिशा में भारत सरकार काम कर रही है। सिडनी संवाद में पीएम मोदी का संबोधन। प्रौद्योगिकी विकास और क्रांति को लेकर कहा, डिजिटल युग में तेजी से बदलाव। दिल्ली में सिंपोजियम में पीएम मोदी ने कहा, बैंकों को पार्टनरशिप का मॉडल अपनाना होगा। बैंक पहले से ज्यादा मजबूत। लद्दाख दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लेह एयरपोर्ट पर सेना के अधिकारियों ने किया स्वागत। रेजांगला में मरम्मत के बाद वॉर मेमोरियल का लोकार्पण। 1962 युद्ध के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। सेना के टॉप कमांडर्स के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ की बैठक। एलएसजी की ताजा स्थिति पर चर्चा। यूपी में वोटरों को रिझाने के लिए अब बीजेपी निकालेगी रथ यात्रा। दिसंबर के पहले हफ्ते से 15 दिनों तक दौड़ेगा रथ। रथ यात्रा से योगी सरकार की उपलब्धि बताएगी बीजेपी। 4 रूटों पर निकलेगी यात्रा। समापन पर लखनऊ में मेगा रैली। बीजेपी ने बुंदेलखंड पर टिकाई निगाहें। 19 नवंबर को महोबा झांसी जा रहे हैं पीएम मोदी। रानी लक्ष्मीबाई के जन्म पर शामिल होंगे पीएम मोदी। कई योजनाओं का कर सकते हैं ऐलान। महोबा पहुंचे योगी। पीएम के दौरे की तैयारियों का निरीक्षण किया। 19 नवंबर से पीएम मोदी 3 दिन के यूपी दौरे पर लखनऊ में ही रुकेंगे। 20-21 नवंबर को लखनऊ में ऑल इंडिया डीजी कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी होंगे शामिल। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे डीजी कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन। पुलिस मुख्यालय में आयोजन। एनएसए अजीत डोभाल के साथ देश के सभी राज्यों के पुलिस चीफ रहेंगे मौजूद। सीबीआई, आईबी समेत सभी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख भी होंगे शामिल। 19 नवंबर से 21 नवंबर तक पुलिस मुख्यालय बंद रहेगा। विशेष पास वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को ही मिलेगी आज्ञा। मुंबई ड्रग्स मामले में एनसीपी का नया वार। समीर वानखेड़े का स्कूल सर्टिफिकेट किया जारी। सर्टिफिकेट के अनुसार वानखेड़े का पूरा नाम समीर दाऊद वानखेड़े। धर्म की जगह लिखा मुस्लिम। नवाब मलिक ने वानखेड़े पर लगाया आरोप। कहा, जाली नोट रैकेट में भी शामिल रहे हैं समीर वानखेड़े।
मीर वानखेड़े जाली नोट के भी खिलाड़ी हैं और जाली कागजात कैसे बनाए जाते हैं, करारे करारे कागज सामने रख रहे हैं। नवाब मलिक ने कहा, अनबन होने पर वानखेड़े ने पड़ोसी आईपीएस के बेटे को फर्जी केस में फंसाया। समीर वानखेड़े कैंप ने हाईकोर्ट में नवाब मलिक के आरोपों को बताया गलत, कहा झूठे दस्तावेज से अदालत को गुमराह कर रहे हैं। समीर की पत्नी क्रांति से अपने पति का बर्थ सर्टिफिकेट ट्वीट किया, जिसमें पिता का नाम ज्ञानदेव करुजी वानखेड़े लिखा, बाद में कर दिया ट्वीट डिलीट। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। अनिल देशमुख केस में सीबीआई का महाराष्ट्र सरकार पर बड़ा आरोप, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा शर्मनाक ढंग से जांच में अड़ंगा। महाराष्ट्र सरकार की एसआईटी बनाने वाली अर्जी पर बोली सीबीआई, इरादा नेक होता तो परमबीर के आरोप पर पहले की जाती होती जांच। अनिल देशमुख केस में मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी सचिन वाजी न्यायिक हिरासत में, दूसरों को मिली जमानत। परमबीर सिंह को गिरफ्तारी से संरक्षण देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, पहले बताएं कि परमबीर हैं कहां, पूछा अदालत। रेप मामले के दोषी पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, डिफॉल्ट जमानत देने से इनकार। गुजरात एटीएस ने 24 किलो ड्रग्स के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। 2 दिन पहले 120 किलो ड्रग्स यहीं से बरामद की थी। ईडी और सीबीआई डायरेक्टर के पद का कार्यकाल बढ़ाने के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट पहुंचे रणदीप सुरजेवाला, सरकार के ऑर्डिनेंस के विरुद्ध दी याचिका। प्रदूषित यमुना को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ऐलान, गंदे नाले की सफाई के लिए बड़ी योजना, फरवरी 2025 तक लक्ष्य हासिल। बीजेपी ने केजरीवाल के ऐलान पर दी प्रतिक्रिया, यमुना की सफाई को लेकर मुख्यमंत्री का झूठा वादा। दिल्ली एनसीआर के सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थाएं अगले आदेश तक बंद। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने 22 नवंबर तक रिपोर्ट मांगी। नोएडा, गाजियाबाद में खुले रहेंगे स्कूल, प्रशासन ने लिया निर्णय। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद जागी हरियाणा सरकार, एनसीआर से सटे जिलों में ऑड इवन लगाने पर विचार। दिल्ली में अब भी हवा बेहद खराब, आईटीओ में AQI 360 के पार। दिल्ली की सड़कों पर पानी का छिड़काव, प्रदूषण कम करने के उपाय। पेट्रोल पंप पर प्रदूषण सर्टिफिकेट की जांच, काटे जा रहे हैं चालान। दिल्ली के कई इलाकों में अब भी स्मॉग, आसमान में छाई हुई है धुंध। कालिंदी कुंज बॉर्डर के दिल्ली जाने वाले रूट पर लगा कई किलोमीटर लंबा जाम, पुलिस मौके पर पहुंची। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने पेश की प्रदूषण पर सीएसी की रिपोर्ट, गोपाल राय बोले प्रदूषण में दिल्ली की हिस्सेदारी 31%। सीएसी के अनुसार दिल्ली में पराली प्रदूषण की हिस्सेदारी 35 से 40%। गोपाल राय ने कहा एनसीआर में ईंट भट्टों पर रोक नहीं लगाई गई, न निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई। ओवैसी ने शिया नेता वसीम रिजवी के विरुद्ध हैदराबाद में दर्ज कराई एफआईआर, मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध नफरत फैलाने का आरोप। भगवान राम भरोसे इंदौर के कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला अपने इलाके के लोगों को कराएंगे अयोध्या की यात्रा। तमिलनाडु में फिर भारी बारिश की चेतावनी, 6 जिलों के लिए रेड अलर्ट। बारिश के तेज हवाएं चलने का अनुमान, मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह। चेन्नई के साथ तिरुवल्लुर, कड्डलूर, वेल्लोर जैसे कई शहरों में बंद किए गए स्कूल, कॉलेज, इमरजेंसी स्थिति से निपटने की तैयारी। बारिश से हुए नुकसान को लेकर डीएमके नेता टीआर बालू ने गृह मंत्री को सौंपा ज्ञापन, 2079 करोड़ की सहायता मांगी। केरल के 9 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, इडुक्की नदी पर बने डैम के 3 गेट खोले गए। पीलीभीत में नाबालिग से गैंगरेप हत्या के मामले में पुलिस के हाथ खाली, पुलिस पर सवाल।
4 दिन पहले कोचिंग के लिए घर से निकली थी नाबालिग बच्ची, घर से 500 मीटर दूर गन्ने के खेत में मिला शव। एडीजी जोन बरेली अविनाश चंद्र मौके पर पहुंचे। आईजी रमेश शर्मा यहीं कैंप कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक समेत 12 डी में मौजूद। देवबंद में दिव्यांग बच्ची के साथ दरिंदगी, बंधक बनाकर बदसलूकी। राजस्थान के किशनगढ़ में कबाड़ गोदाम में आग। गाजियाबाद के राजनगर में दिखा तेंदुआ, सीसीटीवी में कैद। नोएडा की गोल्फ सिटी सोसाइटी की मार्केट में भीषण आग, इलाके में अफरा तफरी। मुंबई के गैराज में आग, दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने पहुंची। भरतपुर में पकड़ा गया फर्जी आईएएस ऑफिसर, लोगों ने पकड़कर पीट दिया। दिल्ली में लाल किले पर मॉक ड्रिल, एनडीआरएफ, फायर डिपार्टमेंट, दिल्ली पुलिस, सिविल डिफेंस शामिल। देश में कोरोना के 11,900 से ज्यादा मामले, पिछले 24 घंटों में 470 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में आधे लोगों को लग गई वैक्सीन की डबल डोज, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी जानकारी। यूपी में 4 करोड़ लोगों को लग चुकी हैं वैक्सीन की दोनों डोज, 70% आबादी को एक वैक्सीन लग चुकी है। लेह में कोरोना के मामले बढ़े, अगले आदेश तक स्कूल कॉलेज सब बंद। गुजरात में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 54 नए मामले, राज्य में 291 एक्टिव केस। गढ़ गंगा मेले में बीजेपी पर बरसे किसान नेता टिकैत, कहा इनके रहते किसानों का भला नहीं हुआ। अब आप रणनीति समझ लो, इसका सफाया करना पड़ेगा, सफाया। गुजरात में मोरबी में जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों का प्रदर्शन, कचहरी में शर्ट उतारकर नारेबाजी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इलाके में आतंक फायरिंग करते तस्करों का वीडियो वायरल। पंजाब के तरनतारन में 2 कांग्रेस समर्थकों की हत्या, पुलिस ने गैंगवॉर में हत्या का शक जताया। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान पर सहरसा अदालत में मामला दाखिल, पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना ने दाखिल की याचिका। उधम सिंह नगर में लावारिस मिला बच्चे का शव, मुंह में ठूसा था कपड़ा लेकिन बच गई मासूम की जान। तेलंगाना के मंत्री केटीआर ने दिखाया बड़ा दिल, काफिला रोककर सड़क हादसे में घायल छात्र को पहुंचाया अस्पताल। दिल्ली के जंगपुरा में कोठी में 2 महिलाओं की हत्या का मामला सुलझा, 5 गिरफ्तार। शराब के लिए 20 रुपए न देने पर सब्जी वाले को मार डाला, आरोपी गिरफ्तार। फोम फैक्ट्री में भीषण आग, 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लाखों का नुकसान। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में सड़क न बनने के विरुद्ध मोबाइल टावर पर चढ़ गए लोग, सड़क पर उतरी महिलाएं। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में भीड़भाड़ वाले चौराहे पर हुड़दंग का वीडियो वायरल, तोड़ी मोटरसाइकिल, रोड पर बैठकर नौटंकी। अकेले रहने वाले बुजुर्गों के साथ पुलिस, रोज फोन कर पुलिस लेती है बुजुर्गों की जानकारी। वाराणसी में देव दीपावली की तैयारियां, 15 लाख दीपक जलाने का कार्यक्रम। कनाडा की ब्रिटिश कोलंबिया में बाढ़ के कहर के बाद इमरजेंसी, मौत का आंकड़ा बढ़ने से चेतावनी। कनाडा में बाढ़ से भीषण तबाही, टूट गए पुल, बह गई गाड़ियां। इटली के सिसिली में आया समुद्री तूफान, भारी बारिश के बाद स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े, सड़कें डूबी। पूरे अफगानिस्तान में फैला ISIS, संयुक्त राष्ट्र में बोला अमेरिका।